हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस 9 डे नवरात्रि रामायण चैलेंज में। आज उसका आखिरी दिन है। कहने को आखिरी दिन कह सकते हैं इस चैलेंज का, लेकिन एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे भगवान श्री राम की कृपा से। तो आज मुझको पता है कि आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई सारे भक्त हमारे जान पहचान वाले वो सब दशहरा को मनाने के लिए कोई अलग अलग सिटी में भी गए हुए हैं, कई सारे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए आज थोड़े से कम पार्टिसिपेंट्स हैं, बट दैट्स फाइन। तो अ, क्योंकि दशहरा मतलब जैसा कि हमको पता है कि रावण के ऊपर भगवान श्री राम की विजय है ना, ये हम सबको पता है। और बाकी के सभी लोग रावण का पुतला जला के आए होंगे या जलते हुए रावण के पुतले को देख के आए होंगे। हम लोग क्या करेंगे आज, क्योंकि दशहरा है, हम वाल्मीकि रामायण के उसी सेक्शन में से जाके जहाँ पे रावण का एक्चुअल में वध होता है, रावण को एक्चुअल में भगवान श्री राम मारते हैं। तो आज क्योंकि स्पेशल दिन है, आज हम जो हमारा किष्किंधा कांड वाला है वो वाला अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे। हम डायरेक्ट युद्ध कांड में जाके पढ़ेंगे। युद्ध कांड में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 108वां जो अध्याय है, उसमें भगवान श्री राम उसका वध करते हैं। इससे पहले जो है ना, बहुत फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है। इधर से रावण की साइड के राक्षस मार रहे हैं, इधर से ये लोग मार रहे हैं, वानर सेना। लेकिन रावण का जो वध होता है वो 108वें अध्याय में होता है, ठीक है, युद्ध कांड में। तो हम उसके ही कुछ श्लोक हैं, 4-5 श्लोक, जहाँ पे तीर लगता है और फिर रावण मर के जमीन पे गिर जाता है, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कुछ समय मिलता है तो हम लोग ना पीछे की जो 8 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, उन 8 क्लासेस में से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। और समय मिलता है तो हम थोड़ा सा तारा वाला पार्ट भी पढ़ लेंगे, कल वाला। देखते हैं कैसा गाड़ी आगे चलती है। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हम्म थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर देते हैं। तो ये है हमारा ये 16वां उसका वो है श्लोक नंबर, ठीक है। 15वां ये पहले के इसमें अभी बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। अभी तक युद्ध चल रहा है, अब भगवान श्री राम एक तीर निकालते हैं अपने तरकश में से रावण को मारने के लिए, ठीक है। तो 16वां श्लोक। स रावणाय संक्रुद्धो भ्रष्मा यम्य कार्मुकं चिक्षेप परमायतः शरम मर्म विदारणम। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यंत्र के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। तो अब भगवान ने बाण चला दिया रावण के ऊपर। फिर आगे क्या होता है, स वज्र इव दुर्धर्षो वज्रबाहु विसर्जितः कृतांत इव चावार्यो न्यपत द्रावणो रसी। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। तो जैसे इंद्रदेव किसके लिए फेमस हैं, अपने थंडरबोल्ट के लिए, वज्र के लिए। कि उनका वज्र जो है ना बहुत ही मतलब अपने वज्र से कितने सारे उन्होंने राक्षसों को और कितने सारे उनको पराजित किया है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कि इंद्र का वज्र जितना पावरफुल होता है, उसी तरीके से भगवान राम का ये जो बाण जो गया ना, तो उसने रावण की छाती पर जाकर वो लग गया। मतलब आप देखिए मतलब कैसा है। कल जो है वाली का निधन हो गया था हमारी क्लास के दौरान।
है ना। और आज वाली का एक और फ्रेंड जो है रावण, आज उसका निधन होने वाला है। तो बैक टू बैक दो निधन हो जाएंगे हमारी इन क्लासेस में आज। स स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः चच्छेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला, उसको अंदर से होल कर दिया, उसमें छेद कर दिया। रुधिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलम। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। तो पहले भगवान का जो बाण था, सबसे पहले जाके वो इनको लगता है, रावण को उसके अंदर से बॉडी के आर पार हो जाता है, फिर उसके बाद वो पृथ्वी के अंदर जाता है, धरती के अंदर। आपने ध्यान दिया होगा, हमने कुछ समय पहले भी जो एक अध्याय पढ़ा था ना, तो उसमें भी एक राक्षस को राम भगवान जो मारते हैं, नहीं राक्षस को नहीं मारते, वो वहां पे जो साल के जो वृक्ष होते हैं ना, उन वृक्ष में छेद करने के लिए जब ये बोलते हैं सुग्रीव, तो उस समय भी ना भगवान राम उन साल के वृक्ष में छेद करके फिर उनका बाण भी जो ना फिर पृथ्वी के नीचे जमीन में जाता है और कई सारे लोकों में घूम के फिर वापस आता है ना। लगभग लगभग सेम चीज दोबारा यहीं पे होने वाली है। सशरो रावणं हत्वा रुधिरारी कृत कृतच्छविः कृतकर्मा निभृतवत्स्व तूणीम पुनराविशत। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकश में लौट आया। यानी स्वतूणी, स्व मतलब खुद की, तूणी मतलब तरकश जिसमें बाण को रखते हैं, पुनराविशत वो वापस आ गया बाण। तो मतलब ये कई बार देखा है आजकल के टाइम पे, जैसे कई सारी क्रूज मिसाइल्स होती है ना, क्रूज मिसाइल्स होती हैं कि आपने यहाँ से उसको, गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे ऐसे मूव कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, एक बार जैसे ये मिसाइल है, एक बार अगर यहाँ से उसको फेंक दिया, स्टार्टिंग में फेंकते वक्त वो एंगल देखते हैं कि इधर इधर ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन एक बार यहाँ से फेंक दिया उसके बाद कंट्रोल नहीं रहता, अब वो सीधे जहाँ पहले टारगेट रखा था उधर ही जाके गिरेगी, अगर टारगेट वहां से हट गया तो वेस्ट चले जाएगा। लेकिन क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो यहाँ से जाएंगी, ऐसे 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 करके जा सकती हैं। तो अब आप सोचो भगवान राम का जो बाण है ना, वो क्रूज मिसाइल से भी और भी आगे का है। वो इधर उधर जाता भी है, उसके बाद सारा काम करने के बाद वापस भी आ जाता है। तो ये हैं भगवान राम के, मतलब पहले के टाइम पे इतने जो आ, अस्त्र शस्त्र जो होते थे वो इस लेवल के होते थे। एनीवे, तो अभी ना मैंने 20वें श्लोक तक ये संस्कृत वाला लिखा था यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, एक दो श्लोक का हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। तो अभी रावण खड़ा हुआ था, भगवान राम ने तीर मारा, अब रावण भी गिर पड़ा, उसके हाथ में जो धनुष था वो भी गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के सार वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, है ना, रथ पे से नीचे गिर पड़ता है वो रावण। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या देखा था, आप कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों दोस्त दोस्त थे, रावण और वाली, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बात अलग है कि वाली थोड़ा रावण से भी ज्यादा पावरफुल था। तो कुछ समय पहले यहाँ पे भी ऐसा हुआ, वाली के टाइम पे भगवान राम का तीर ने वाली को मारा, और वाली के जो अंगरक्षक थे वो भाग के इधर उधर जाके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है कि रावण वो भगवान राम के तीर से लगने के बाद गिर पड़ा, और उसके आसपास की जो उसके और जो उसके एसोसिएट्स हैं वो इधर उधर डर के मारे भाग रहे हैं। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। तो बाकी की जो वानर सेना थी उनका भी और हौसला बढ़ गया कि भाई लीडर तो गया,
अब तो बचे कुछ छोटे मोटे राक्षस हैं, चलो अब इनके ऊपर टूट पड़ते हैं, इनको मारते हैं। तो ऐसे करके ना आगे भी इसमें कई सारे श्लोक हैं, बट मेनली हमको ये वाला थोड़ा पार्ट पढ़ना था कि क्यों हम वाल्मीकि रामायण ही पढ़ रहे हैं, दशहरा का दिन है, तो क्यों ना ओरिजिनल वही श्लोक पढ़ें जहाँ पे इसका जिक्र आता है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़े से श्लोक हमारे जो पहले के जो चैप्टर चल रहा है तारा वाला, है ना, उसको देखते हैं। तो हम्म तो 8वें तक हो गया था हमारा। वो बोल रही थी कि किसी को अपनी बेटी का विवाह किसी शूरवीर के साथ नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि शूरवीर जो है बहुत जल्दी लड़ाई लड़के रिस्की रहता है कि हो सकता है वो अपने प्राण गंवा बैठे, जैसे कि अभी वाली ने गंवा दिए। ठीक है, तारा ये बोल रही थी। तारा बहुत दुखी है, हमको पता है कि ना अभी अभी उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन वो बुद्धिमान भी हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रही हैं वो, कि हाँ अब ये जा चुके हैं। अवभग्नः च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्ना अस्मि विपुले शोक सागरे। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया, नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई, तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। तो ये बोल रही है कि मैं एक तरह से, मैं रानी थी, राज रानी, किष्किंधा राज्य की मैं रानी थी और वाली राजा थे, लेकिन अभी वो मेरा अभिमान जो था वो टूट गया, क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं अभी। अश्मसार मयम नूनम इदं मे हृदयं दृढ़ं भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यत्न अद्य शतधागतम्। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। सेम चीजें रिपीट करें, कुछ समय पहले भी वो यही चीज बोल रही थी। आपको याद होगा, जब कुछ समय पहले जब हमने ये वाला पॉइंट देखा था, हमने एक लेसन सीखा था इस चीज से, या लेसन समझने का प्रयास कर रहे थे। वो ये था कि जबकि ये बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं वाली से, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ये दोष दे रही है कि मेरे ही प्रेम में कुछ कमी है, कि मेरा हृदय अभी भी धड़क रहा है, अभी तक ये फटा नहीं, कि मेरा प्रियतम मेरे पतिदेव सामने मरे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। तो यहाँ से हमने क्या लेसन देखा था, कि भक्तों के अंदर इस प्रकार का ये थॉट होना चाहिए, ये विचार रहना चाहिए कि वो कितनी भी भक्ति करें, हम कितना भी भगवान के तरफ जाने की प्रयास करें, लेकिन अंदर से रहना चाहिए कि नहीं यार, अभी और करना है, अभी और करना है, दुनिया के लिए भी और करना है, भगवान के लिए भी और करना है ना। तो अभी जैसे अभी इस वाले श्लोक का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि अभी आपने 11 दिन, आज 11वां दिन था, 11 दिन तक आपने रामायण से रिलेटेड चीजों में पार्टिसिपेट किए, तो अंदर से ये मतलब उत्सुकता होनी चाहिए कि अभी ऐसा नहीं कि बस 11वें दिन पे रुक जाएं, और करना चाहिए, है ना, और कंटिन्यू करते हैं, 21 दिन तक करते हैं चलिए, है ना, या 31 दिन तक करते हैं, उस टाइप से। तो ये एक लेसन हम ले सकते हैं कि भगवान से रिलेटेड चीज में, भक्ति से रिलेटेड चीजों में आगे बढ़ने के लिए हमको कभी भी बड़ा कंफर्टेबल होके नहीं बैठना चाहिए। हाँ भाई, आज का मैंने भगवान का भजन कर लिया, आज मैंने 5 मिनट भगवान के नाम का जप कर लिया तो मेरा काम हो गया, आज 10 मिनट मैंने रामायण पढ़ ली तो आज का काम खत्म, अब बाकी का दुनिया भर की सारी चीजें कर लूंगा। नहीं, हमको इसमें तृप्त नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और एस्पायर करते रहना चाहिए। ठीक है, और वो वाली जो एस्पिरेशन होती है ना, वो अंदर से खुशी देती है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं भगवत गीता में। तो ये भगवान से रिलेटेड जो भक्ति वाली जो चीजें होती है ना, सुसुखम कर तुम अव्ययम, जो मतलब उसका ग्राफ ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है। आज ये भक्ति है तो ऐसा नहीं कि अब इसके ऊपर नहीं जा सकती, थोड़ा और भक्ति करोगे और आपको खुशी मिलेगी, और खुशी मिलेगी, बढ़ते जाएगी। सुहृता चैव हि भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पंचत्वम् आगतः। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। तो दुखी हो रही है ये,
पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी धन धान्य समृद्धा अपि विधवा इति उच्यते जनैः। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। हम एक काम करते हैं, हम चलो एक दो श्लोक और करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर पीछे का रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। स्वगात्र प्रभवे वीर शेषे रुधिर मंडले क्रमीराग परिस्तो में स्वकीये शयने यथा। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशियों में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्र गोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि आप जिस बेड पे लेटे पड़े हो, पूरा का पूरा बेड के आसपास जो खून है वो भी आपका ही है। अपने खून के बेड पे ही एक तरह से आप लेटे हुए हो। तो कितनी दयनीय स्थिति है, उस चीज को बताने का प्रयास कर रही है तारा। रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः परिरब्धुं न शक्नोमि भुजाभ्यां प्लवग प्लवगर्षभ। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। तो ये बोले अभी हैं जमीन पे पड़े हुए हैं वाली, है ना, मिट्टी है, मिट्टी धूल भी है, खून भी है वहां पे, है ना, तो पूरा इस तरह से लथपथ पड़ा हुआ है शरीर। तो उसी को ये डिस्क्राइब कर रही है। ओके, आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हम जो हमने पिछले 8 दिन के करे हैं ना, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर देखा जाए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तारा वाला सेक्शन ही चल रहा था, तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो एक तो हमने यहाँ से ये प्रैक्टिकल लेसन ले सकते हैं रामायण से, पिछले 7-8 दिनों में, कि प्रियजनों की बुद्धिमानी भरी सलाह को हमें सुनना चाहिए। तो वाली ने अपने ईगो में आके अहंकार वश होके अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी थी, है ना। और तारा ने कितना रिक्वेस्ट किया, अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश किया, वाली ने नहीं सुना, और फिर उसका कितना बड़ा नतीजा उसको भोगना पड़ा। और केवल उसको नहीं भोगना पड़ा, पूरी फैमिली को भोगना पड़ा, अंगद को, तारा को, सबको। तो यहाँ से एक ये हम लेसन ले सकते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स में कम से कम एक बार सोच के तो देखो, ठीक है, उसको डिस्कस कर लो। जो भी आपको कुछ सलाह दे रहा है, आप उसको अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट बताओ कि भाई मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा, इसलिए नहीं करना चाह रहा, जो भी है। लेकिन जिद पकड़ के कि नहीं मुझे बात नहीं माननी है, वैसा नहीं। मतलब सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, अपने परिवार का, आपका प्रियजन स्पेशली, कई बार हम लोग अपने प्रियजन की बात नहीं सुनते, अड़ोस पड़ोस की बात सुन लेते हैं, किसी एक्टर एक्ट्रेस उनकी बात सुन लेंगे, लेकिन जो हमारे प्रियजन है, जो हमारे लिए खुद सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तैयार है, उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उस चीज का हमको ध्यान देना है। संकट में पहले आश्रितों की रक्षा करें। आपको याद होगा कि जो जब इनको पता चला था, तारा को, कि वो मतलब वाली को तीर लग गया है, वो भागे भागे अकेली नहीं आई, वो अंगद को लेके आई साथ, कि अंगद तू भी चल, उस तरह से। तो यहाँ से एक तरह से आश्रित हैं, अंगद छोटे बच्चे ही है ना। तो अब अंगद आश्रित है वो इनके ऊपर, तारा के ऊपर। तो तारा उनको अपने साथ लेके आई है। तो कई बार ना, मुसीबत के टाइम में हम अपने किसी जो भी वीक लोग जो हैं, या जिनको हमारी आवश्यकता है, हम उनको साइड में ना छोड़ दें। ज़रूरत के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए उनको थोड़ा सा हेल्प करने की। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमको आपस में, अड़ोस पड़ोस में और घरों में देखना चाहिए। आप देखिए देश के लेवल पर भी, जब कोरोना के टाइम पे कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अ, कई सारी चीज़ों में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो सरकार ने भी कई सारी चीज़ें, स्कीम्स लेके आके उनको हेल्प करने का प्रयास किया था। तो उसी तरीके से संकट के टाइम पे हमको हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा एक है, गहरी आध्यात्मिक भूख विकसित करें। ये हमने अभी अभी देखा कि जिस प्रकार से तारा ने कहा है कि इतना प्रेम करती हैं वो वाली को, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि मेरा तो हृदय लोहे का बना है, शायद अभी तक टूट ही नहीं गया, अभी तक टूटा ही नहीं, मेरे पति देव सामने मर गए और मैं फिर भी जिंदा हूं अभी तक। तो हमको आध्यात्मिक भूख रहनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। तो आप सभी जो यहाँ पे आ रहे हैं रामायण क्लासेस में, या और भी अपने घरों में, या जो भी आप
कुछ आध्यात्मिक चीजें करते हैं, उसको थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करें। फिर क्या है, उपलब्धियों की नश्वरता स्वीकार करें। हमने देखा था कि किस प्रकार से तारा बता रही है, विश्वास नहीं हो रहा तारा को कि अरे भाई ये इन्होंने 15 साल तक एक उनको गंधर्व को लड़ाई करी थी, 16वीं साल में उसको मार दिया था, इतने बड़े बड़े रावण को अपनी बगल में बैठा के बगल में दबा के पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था, वो व्यक्ति अचानक से यहाँ पे ऐसे मरा हुआ पड़े हुए हैं। तो विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से हमारे इस संसार में सारी की सारी चीजें टेम्परेरी हैं। दुखालयम अशाश्वतम। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा टिकने वाला, अशाश्वत का मतलब होता है टेम्परेरी। सारी की सारी चीजें टेम्परेरी हैं। तो इस चीज को हमको अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखनी चाहिए कि भाई ठीक है, जो भी अभी चीजें हमारे साथ हैं लेकिन टेम्परेरी है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि जब वो वाला मोमेंट आए या जब सेपरेशन हो, हम कम से कम चीजों को फेस कर पाए ढंग से। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि आध्यात्मिकता जो होती है ना, जो हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो बड़ी स्पिरिचुअलिटी करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी ना हमारे साथ मुसीबतें आती हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी है कि आध्यात्मिकता हमको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आध्यात्मिकता करने पे मुसीबत नहीं आएगी। आध्यात्मिकता फॉलो करने पे, भक्ति फॉलो करने पे आप इतने पावरफुल, इतने कैपेबल बन जाओगे कि जब मुसीबत आएगी आप उस मुसीबत को झेल सकते हो। और इसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है बारिश का, कि अगर बारिश बहुत तेज हो रही है और आपको इधर से उधर जाना है और आपके पास छाता है, तो फिर अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी बारिश हो जाए हम तो छाता पहन के, अपना छाता लगा के, हम रेनकोट पहन के हम लोग जा सकते हैं, है ना। लेकिन छाता होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया वाला। उसी प्रकार से आपने देखा होगा वो तार की जो रोड बनती है ना, कोलता तारकोल वाली जो रोड बनती है, ब्लैक ब्लैक वाली, बड़ी गरम गरम सी होती है। लेकिन उस रोड के ऊपर जो व्यक्ति रोड बना रहे होते हैं, कुछ कुछ लोग चलते हैं, लेकिन उनके जो जूते होते हैं वो रबड़ के से कुछ तो होते हैं। तो उन जूतों को पहन के वो आराम से उस गर्म रोड पे भी चल लेते हैं, तार की रोड जिस समय बन रही होती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो संसार है, हमारे आसपास बहुत सारे दुख हैं, हमारी लाइफ में दुख हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वालों के में लाइफ में दुख हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो वाला जूता आ जाए, उस तरह का जूता, जिससे कि हम इन दुखों के ऊपर चल चल के आराम से चल के इस लाइफ को आराम से व्यतीत कर पाए, तो आध्यात्मिकता हमको एक उस प्रकार का जूता, उस प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि टफ सिचुएशंस में भी हम आसानी से निकल पाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन तुरंत हम वापस आ जाएं, बाउंस बैक हो जाए। फिर एक है कि दैनिक चिंतन में शास्त्रों को शामिल करें। तो ये सारी की सारी चीज़ों का एक तरह से हम, अगर हमको ऊपर वाली चीज़ें डेवलप करनी है, तो अगर हम डेली शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो इससे बहुत फायदा रहता है। देखिए, आपने सुना होगा स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन का मतलब क्या होता है कि आदमी को, किसी को धीरे धीरे हल्का हल्का वो देते हैं जहर, तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ समय के बाद ना वो आदमी चले जाता है। तो उसी प्रकार से स्लो पॉइजन की तरह उसका ऑपोजिट होता है स्लो नेक्टर। नेक्टर मतलब अमृत। अब थोड़ा 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 अगर आप ये अमृत, है ना, कुछ भी रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, थोड़ा थोड़ा डेली कर रहे हैं, आधा घंटा कितना है, आधा घंटा इज वेरी लेस, आई थिंक 1 घंटे मतलब 1% ऑफ द डे, उससे भी कम कुछ रहेगा। तो मतलब जो भी 1-2%। लेकिन अपने को ये समझना है कि अगर हम ये थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं ना, हमारी इससे अच्छी हैबिट्स भी डेवलप हो रही हैं, और हम धीरे धीरे हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चल रहा, हमारे अंदर पवित्रता आ रही है। चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो चित्त है, उस चित्त एक तरह से शीशे के समान है, जिस शीशे के ऊपर बहुत सारी धूल जम गई है, लेकिन उसकी मार्जन, मार्जन का मतलब होता है क्लीनिंग। तो इस चित्त की क्लीनिंग कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं, श्रवण, सुनते हैं। ठीक है। तो ये तो बस मैंने 4-5 लिखे थे, हमने और भी कई सारे 20-25 बहुत सारे हमने लेसन्स हमने पिछले अपनी क्लासेस में देखे, कवर करे। तो अभी ये तो कुछ कुछ वो हो गए। अब मैं बैक उस पे आते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास जो हमने स्टार्ट करी थी, नवदुर्गे की जो पहले वाली जो थी, है ना, 22 सितंबर की। उसमें हमने देखा था कि दुर्गे माँ जो है, रुद्रानी, वो जो है अपनी सखियों से कुछ तो कह रही हैं, और वो उस वाले श्लोक को हमने पढ़ा था बृहद धर्म पुराण से। उसी श्लोक में अब हम आते हैं कि क्या हमने वो जो दुर्गे माँ ने जो चीजें बोली, क्या हमने वो करी या नहीं करी। देखो, उन्होंने कहा था श्रुतवा पठित्वा काव्यंतु,
कि आप रामायण को क्या करो, श्रुतवा सुनिए। और हमने यहाँ पे सुना, है ना, हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। तो आपने देवी माँ की ये वाली बात मानी। पठित्वा, पढ़िए, पाठ करिए। आपने पिछले 9-10 दिनों में 10 अध्यायों का रिकॉर्ड करके भेजा है ना, अपना चैप्टर तो आपने पाठ करके भेजा है, तो आपने ये वाली बात भी मान ली दुर्गे माँ की। तीसरा क्या है, काव्यंतु, गाइए, है ना, काव्य की तरह गाइए। तो आपने एक श्लोक को याद भी किया है, उसको गा के वो भी भेजा 21 बार, है ना। और एक श्लोक, एक चैप्टर को तो पूरे को संस्कृत में करके भेजा है। तो आपने दुर्गे माँ की कही हुई तीनों की तीनों बातों को अच्छे से माना है। तो आपके नवदुर्गे एक तरह से बिल्कुल सफल हो गए। लेकिन अभी उन्होंने केवल 3 बातें नहीं बोली थी, उन्होंने 4 बातें और भी बोली हैं। वो क्या थी, ये लास्ट लाइन, कि आपको रामायण कैसे करनी चाहिए, आत्मा खुद पढ़नी चाहिए, दार अपने पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ को भी साथ में लगाना चाहिए, और फिर सुता अपने बच्चों को, और फिर आदि अपने अड़ोस पड़ोस वालों को। अब आप अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आपने अपने पार्टनर को इस रामायण के साथ जोड़ा? ये तो आप ही सोचेंगे, आप ही सोचिए इस चीज को। क्या आपने अपने बच्चों को भी रामायण के साथ जोड़ा, उनको पढ़ाने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए इंस्पायर किया? क्या आपने किसी औरों को भी इंस्पायर किया कि आइए जुड़िए, है ना? तो अगर नहीं किया तो इस वाली चीज को हम अब कर सकते हैं। अब कल परसों आगे आगे आने वाले टाइम में आप अपने और भी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, फ्रेंड्स लोगों को रामायण से जोड़ सकते हैं। हमारे सेम टाइम 9 to 9:30 का रहेगा। तो आप उनको जोड़ सकते हैं और आप भी इसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं कि आपको क्या क्या मिला इन 9 दिन के बाद। अ, एक तो इंडिविजुअल रूप पे आपने देखिए, आप ये सोचिए, आपको खुद रामायण का पाठ करने का अवसर मिला। हम लोग भगवत गीता ये सब तो श्लोक इधर उधर पढ़ चुके होते हैं, रामायण के कहाँ हम लोगों को इतना मौका मिलता है। रामचरितमानस तो कईयों ने पढ़ा होगा, हमने खुद भी रामचरितमानस तो पढ़ा था, लेकिन रामायण का पाठ हमने संस्कृत श्लोक वाला उसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया था। तो आपने वो किया है। आपने संस्कृत में भी किया है, सोचिए, स्वयं वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखी हुई, स्वयं हनुमान जी के मुख से निकले हुए वचनों को आपने उन्हीं शब्दों को संस्कृत में बोला है। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो आपने किया है इन पिछले 9 दिनों में। और क्या किया है, आपने एक पूरा का पूरा श्लोक याद किया है, और एक ऐसा पावरफुल श्लोक जिसमें राम भगवान, लक्ष्मण जी और हनुमान जी तीनों के तीनों हैं। वो श्लोक आपको याद हो गया। अब आपकी ना जिंदगी भर आपको याद रहने वाला है वो श्लोक। तो कुछ और मिला या ना मिला इन 9 दिन के इस 9 डे चैलेंज से जुड़ने से, एटलीस्ट ये चीज आपको मिल गई लाइफ टाइम के लिए, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और आपको, आपने 200 से भी ऊपर सवाल किए, 190 सवाल हो गए कल तक। आज के वाले भी सवाल जब आएंगे तो लगभग 200 के ऊपर सवाल हो जाएंगे। तो इतने सारे सवाल करे मतलब, देखो, एक सवाल क्विज का, एक सवाल एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए। हम सवाल ऐसे नहीं कर रहे यार नंबर लेके आने या वो करना है, नहीं नहीं नहीं। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में हम कोशिश कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए, है ना। तो 200 बार अपॉर्चुनिटीज आपको मिली भगवान से कनेक्ट होने के लिए, आपने भगवान के बारे में सोचा 200 बार। फिर आपकी ऑब्वियसली लोगों को हैबिट्स, आपकी 11 दिन तक आपने लगातार किया है, तो आपकी एक पॉजिटिव हैबिट भी बिल्ड हुई है। फिर यहाँ पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे आपने ये किया, आपका ये अचीवमेंट था। ग्रुप के लेवल पे हमारे इस प्रोग्राम में 130 से भी ज़्यादा यूनिक पार्टिसिपेंट्स उन्होंने हिस्सा लिया है, 130 से भी ऊपर। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और दूसरा कि 500 घंटे हमारे इस पूरे ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज हमने करी हैं, श्रवण, असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड करके भेजना, कोई सबका मिला के, हम सब ने मिला के 500 घंटे से भी ज़्यादा समय भगवान राम के लिए, रामायण के लिए स्पेंड किया है पिछले 9 दिनों में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप मतलब समझ सकते हैं कि मतलब ऑन एन एवरेज कितना हो गया होगा, 50 आवर्स या कुछ पर डे के हिसाब से। तो और हमने एक दूसरे को इनकरेज भी किया है। अब आपको थोड़ा सा मैं अनाउंसमेंट है कल के लिए, या फिर थोड़े से हैं। एक तो ये है कि आप सभी ने अपना मार्कशीट देख लिया होगा। मैंने ग्रुप में डाल दिया था, आपकी मार्कशीट के लिए एक लिंक था। इनफैक्ट मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। अम, कहाँ है? हाँ,
तो ये मैंने इसका लिंक ग्रुप में डाला था, कईयों ने वैसे देख लिया होगा। अभी आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग जब यूनिवर्सिटी में अपना वो करते हैं, या फिर ट्वेल्थ हो गई या फिर ग्रेजुएशन हो गई, स्टार्टिंग में मार्कशीट मिल जाती है जल्दी, प्रोविजनल मार्कशीट। लेकिन जो सर्टिफिकेट आता है वो कुछ टाइम बाद आता है। तो हमारा भी वही है। आज आपका ये 9 डे चैलेंज खत्म हो रहा है, तो आज आपको मार्कशीट दे दे रहे हैं प्रोविजनल। आपको क्या करना है, यहाँ पे उस लिंक पे जाके आपको बस अपना यहाँ पे अपना आईडी डालना है। आपको आईडी पता है आपकी 4 डिजिट की क्या आईडी? अभी जैसे मैं यहाँ पे अपना डालता हूँ 2068, और फिर सबमिट करना है। तो जब आप सबमिट करेंगे, 5 सेकंड का थोड़ा वेट कर लीजिए, भगवान का नाम नाम लेते हुए। आप जब वेट करेंगे उसके बाद फिर आपको ये आपकी मार्कशीट दिख जाएगी। यहाँ पे इस तरह का आएगा, ठीक है, आईडी, गुह्य ज्ञान, नेम, सिटी, ये सब आके फिर यहाँ पे आएगा कि आप कौन से सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, देखो सबसे हमारा हाईएस्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। नेक्स्ट लेवल का पार्टिसिपेशन, और उसके बाद थर्ड लेवल का है एक्सप्लोरेशन वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कई कई सारे भक्तों को ऐसा लग रहा था कि जो हमारी वेबसाइट है उस पे जो लीडर बोर्ड है, मोबाइल पे जब देखते हैं तो हमको ना इसको खिसकाते खिसकाते पता ही नहीं चलता कौन सी रो कहाँ पर है, हमारे कितने नंबर हैं, क्या है वो पता नहीं चल रहा। अब आप सीधे इस लिंक पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिए, आईडी नंबर को, और आपका अपना खुद का आ जाएगा कि देखो आपने टोटल अब तक कितनी मिनट्स दी, है ना, और फिर कितने आवर्स दिए, पूरे बैच ने कितने दिए, और आपका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। और हमारे इस पूरे कोर्स में टोटल 30 कंपोनेंट्स थे, 30 असाइनमेंट्स थे एक तरह से। अब यहाँ पे 1 से लेकर उन पूरे 30 असाइनमेंट्स की डिटेल है यहाँ पे, कि कौन से में किस किस में पार्टिसिपेट किया, बहुत डिटेल्ड है अच्छे से। आप इसको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, देखो यहाँ पे है डाउनलोड एज पीडीएफ। तो इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने का 10 सेकंड वेट करेंगे, अपने आप पीडीएफ डाउनलोड होगी। देखो ये पीडीएफ भी डाउनलोड हो गई। अगर मैं अब इसको क्लिक करता हूँ तो पीडीएफ इस तरह की आ जाएगी। ये आपकी मार्कशीट आ गई आपके पास, सेम ही चीज़ है वो जो आपने अभी देखा। इसको आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं बाद में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये अभी तक की है। सपोज करो अभी आपके 4 असाइनमेंट्स कम हैं, अभी तक आपने नहीं दिए, 4 असाइनमेंट्स को सबमिट अगर आप कर दोगे अगले 1-2 दिन में, उसके बाद अगर आप इस लिंक पे जाओगे और फिर दोबारा से मार्कशीट अपनी निकालोगे यहाँ से, तो आपकी मार्कशीट में वो वाले जो नए असाइनमेंट्स हैं ना वो भी जुड़ के आएंगे। तो आपका स्कोर, आपकी जो परसेंटेज है ना, जैसे यहाँ पे ये जो परसेंटेज है 43 है सपोज यहाँ पे मेरी, तो अगर और असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो ये बढ़ के आएगी आपकी। ठीक है, तो आप अपना आराम से 1-2 दिन लेके अपने सारे के सारे असाइनमेंट्स निकलवा लो, सारे कर लीजिए, और अपना कोशिश करिए 100%, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अपना लेके आइए मार्कशीट में। सर्टिफिकेट तो आपको कुछ दिनों बाद मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और क्या था, हाँ एक और चीज़ ये थी कि कई सारे भक्तों ने हमको बताया था कि उनको बड़ा अच्छा लगा था श्लोक याद करके। हम लोगों ने पिछले फ्राइडे को श्लोक याद किया था ना, और कईयों को तो याद हो भी गया, 21 बार आपने जो रिकॉर्ड करके भेजा उससे याद ही हो गया आपको। तो हम एक काम करेंगे, कल भी फ्राइडे आ रहा है, तो कल एक और श्लोक लेंगे। जो नॉर्मल तारा वाला जो वार्तालाप चला है, स्टार्टिंग के 15 मिनट वो करेंगे, आखिरी के 15 मिनट हम लोग एक श्लोक भी ले लेंगे, है ना। ये बीच में देख लेंगे किस समय लेना है, 10-15 मिनट का। और उससे क्या है, आपको एक और इम्पोर्टेंट श्लोक याद हो जाएगा, बड़ा पावरफुल सा श्लोक लेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए ना, पूरे ग्रुप के साथ श्लोक याद करने का मौका मिल रहा है, तो कोशिश करिएगा कल के क्लास में आने का। अ, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया, आपके जिस जिसके पेंडिंग हैं आप अपने रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं। और कल का क्लास नॉर्मल 9 बजे होगा, इंपॉर्टेंट श्लोक का बता दिया। अच्छा, एक चीज़ अब आपसे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि देखिए अभी हम थोड़ा बहुत जो भी है, हमारी जो गुह्य ज्ञान की टीम है, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ये रामायण की प्रचार प्रसार करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम को यूज़ करते ही हैं, तो हमारा जो गुह्य ज्ञान का जो चैनल है, अभी तक हम लोगों ने नहीं बोला था आपसे पिछले 9 दिनों में, अभी बोल रहे हैं क्योंकि अभी कोर्स खत्म हो रहा है। तो गुह्य ज्ञान का जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, वो आपको इस तरह का दिख जाएगा। आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पोस्ट करते रहते हैं। उससे क्या है, आपके और अड़ोस पड़ोस वाले और फ्रेंड्स लोगों को भी पता चलेगा। और साथ ही साथ ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, तो आप अपने यूट्यूब वाले चैनल पे भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो
सब्सक्राइब करके उसमें बेल वाला जो आइकन रहता है उसे दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि जैसी जैसी उस पर वीडियो आएगी। तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। ओके, आज का जो भी था वो इतना ही था। अब मैं थोड़ा सा लेट हो गया है बट दैट्स फाइन, आज लास्ट था, मतलब इस वाले उसका लास्ट था। अब आप में से कोई अगर कुछ बोलना चाहे, कुछ अपना हाँ, एक चीज़ और रह गई, सॉरी, मैं भूल गया था कि हम लोग जो है आपसे एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, 9 दिन के प्रोग्राम के दौरान, आप प्लीज़ उसको, आपने इतने सारे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी हैं, एक वॉइस रिकॉर्डिंग में ना 1 मिनट में, आधी मिनट में कुछ तो, कि आपको कैसा लगा, क्या नई चीज़ सीखी आपने, आप कैसे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहोगे। तो इस तरह का एक फीडबैक टाइप का ना ऑडियो में, ठीक है, वो प्लीज़ हमको भेज दीजिएगा। इनफैक्ट एक काम ऐसा करते हैं, आप जब ऑडियो भेजेंगे उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है ना, देखिए, दोनों दोनों का हमको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट भेज देंगे, ठीक है। ओके। आ, और एक एक छोटा सा फॉर्म भी भेज देंगे, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जो भी अगर आपको कुछ लग रहा है इम्प्रूवमेंट का स्कोप वाला, ठीक है। अभी मैं इसको आ, हाँ, स्नेहदीप आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्लास में बताया गया था कि श्री राम जी ने जब बाण छोड़ा था तो वो वापस आ गया था उनके पास, उनके दर पे। किंतु हाँ। एक और वर्णन आता है जब इंद्र के जो पुत्र थे, वो जब सीता माता को मतलब पूरी तरह से स्पर्श कर रहे थे और दृष्टि डाल रहे थे, तब राम जी ने एक तिनका उठाया था और मतलब बाण बन गया था, वो बाण मारा था। तो फिर बाद में फिर वो जो इंद्र के पुत्र थे वो राम जी से क्षमा मांगने लगे थे। तो फिर राम जी कहते हैं कि एक बार छोड़ा हुआ बाण वापस नहीं लिया जा सकता। हम्म। ओके, 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 क्या बात है। इनफैक्ट ना, ओके, मैं बाकी औरों के लिए भी बता देता हूँ कि इनका प्रश्न ये है स्नेहदीप का, कि ऐसे कहा जाता है, भगवान तो ऐसे बोलते हैं कि एक बार मैंने अगर बाण छोड़ दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो वापस आ गया। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। आपको पता है, जिस समय भगवान राम समुद्र देव की पूजा कर रहे थे ना, वो 2-3 दिन वेट करते हैं कि भाई ये अपना थोड़ा शांत होगा, उसके बाद हम पुल बना के निकलेंगे। लेकिन समुद्र देव तो अपने अलग ही उसमें थे, अहंकार में या जो भी समझ लो, तो वो नहीं आते। तो उस दौरान भगवान राम फिर से तीर निकालते हैं, और जैसे ही तीर निकालते हैं, इस बार समुद्रदेव निकल के आ जाते हैं, और वो सॉरी 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 बोलते हैं राम भगवान को। अब राम भगवान बोलते हैं कि देखो यार, सेम चीज बोलते हैं कि मैंने तीर तो निकाल लिया, अब ये तो मारने के हिसाब से निकाला है मैंने, तो अभी तो वापस आ नहीं सकता, मतलब इसको दोबारा तो ऐसे रखूंगा नहीं मैं, तो कहीं तो चलाना है, क्या करूं, किस पे चलाऊं। तो समुद्रदेव बोलते हैं देखो, वहाँ पे वो एक डायरेक्शन बताते हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कई सारे वो लोग रहते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप उनके ऊपर चला दो। तो राम भगवान उनके ऊपर तीर चला देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब यहाँ पे राम भगवान का तीर वापस कैसे आ गया। तो देखो, वो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जब भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जब उन्होंने कोई तीर निकाला, तो उन्होंने एक इंटेंशन के साथ निकाला कि भाई ये वाला चीज मैं इसको मारने के लिए मारा है, मतलब किसी कार्य के लिए निकाला। कार्य पूरा जब तक नहीं होगा, जब तक वो वापस नहीं आएगा, हम वैसे समझ सकते हैं। एक बार कार्य पूरा हो गया फिर वापस आ सकता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे हमारा ये है कि अगर एक इंटेंशन के साथ तीर उठाया कि भाई इस तीर से हमको इसका वध करना है या वो करना है, और तभी अचानक से वो रोक दिया, तो यानी वो इंटेंशन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे तो जो तीर था, भगवान राम ने जो निकाला, उसका पर्पस था, उसकी इंटेंशन थी रावण को मारना, और पर्पस पूरा हो गया। रावण को लगा तीर और पर्पस पूरा हो गया, उसके बाद वापस आ गया। समुद्र के देव के केस में क्या है, पर्पस था कि समुद्र में तीर चलाना, लेकिन उस पर्पस के साथ तीर निकाला अपने तरकश से, लेकिन अभी समुद्र, अचानक से समुद्र देव बीच में आ गए, और फिर अब उनको भगवान राम को रोकना पड़ रहा है। तो यानी अभी पर्पस पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कि ठीक है, तो अभी कहीं पे तो इसको छोड़ना है, कि पर्पस था किसी को मारना है, तो चलो ठीक है, अब किसी दूसरे उसको मार देते हैं। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इसने दी। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई होगी। ओके। आ, कोई और कुछ कहना चाहे, कुछ
कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे पिछले 8-9 दिन का या कुछ और। ठीक है। हाँ, मानसी जी। रिया, उसके बाद फिर रिया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे कहना था मतलब एक मतलब मैं सोच के रखी थी कि जिस दिन एंड वाला डे होगा एक बार मेरे को बोलना है। तो जैसे अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि इसके आगे की जो यात्रा है, मतलब यहाँ तक की जो हमारी यात्रा थी, 9 दिवसीय चैलेंज की, वो पूरी हो गई, लेकिन रामायण की यात्रा वो चलेगी। उसमें हम यही कर सकते हैं जैसे भगवान श्री राम ने माता सीता को वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ, उनकी पूरी सेना ने जो एक एक पत्थर जोड़कर बनाया था राम सेतु, वैसा ही हम भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए, जीवन में लाने के लिए राम सेतु बनाए, पत्थर ना जोड़कर बल्कि एक एक व्यक्ति को जोड़कर। अगर हम एक व्यक्ति को भी जोड़ पाते हैं और उससे उनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन आता है, तो ये ऐसा ही है कि भगवान हमारी लाइफ में आ रहे हैं। तो आई थिंक अभी हम ये कर सकते हैं सब, कि अपने अपने लेवल पर हम जरूर प्रयास करें कि ये राम सेतु हम सबके एक एक व्यक्ति को लाने से और उनको जोड़ने से पूरा हो जाएगा, और भगवान हम सबके हृदय रूपी घर पर प्रवेश कर जाएंगे। और दीपावली भी आ रही है, सब लोग भगवान को वेलकम करते हैं, क्यों ना हम भी इसी तरह से वेलकम करें। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये बहुत अच्छे से कंपेयर किया उन्होंने कि वानरों ने तो जो पुल बनाया था पत्थरों को, छोटे छोटे पहाड़ों को डाल के बनाया था, है ना। हम अपने और निकट संबंधियों, अपने दोस्तों, इन सब लोगों को इस रामायण वाली रामायण से जोड़ के पुल बना सकते हैं, भगवान राम को अपने नज़दीक लेके आ सकते हैं, या हम उनके नज़दीक जा सकते हैं। बहुत अच्छे से बोला। थैंक यू। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग कल भी आइएगा, है ना। ऐसा मत सोचिए कि ये हो गया, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। अभी हमको तारा के साथ, तारा को सपोर्ट करना है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी देखो, तारा और सुग्रीव दोनों मिलके अभी वो कुछ बहुत बड़ा, बहुत सीवियर स्टेप लेने वाले हैं, बहुत कुछ बोलने वाले हैं, दोनों मिलके एक साथ, है ना। और ये आने वाला है आगे कुछ दिनों में, तो इसलिए प्लीज आप आइएगा। ओके, रिया। रिया, अनम्यूट कर सकते हो आप। हरे कृष्णा भैया, मैं प्राची के फोन से बोल रही हूँ। ओके। मेरे में नेट खत्म हो गया था, सॉरी। मेरे को ये बोलना था कि अभी ना आजकल क्या होता है कि जब भी नवरात्रि आते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं कि 9 दिन तक माँ दुर्गे माँ के भजन करेंगे, और जो भी वो जोत वगैरह कुछ जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, बट हमें एक्चुअल में पता ही नहीं था कि दुर्गे माँ एक्चुअल में चाहती क्या है हमसे, वो करवाना क्या चाहती हैं। बस शुरू से जो चला आ रहा है, पुराने लोगों ने जो बता दिया वो ही लोग कर लेते हैं 9 दिनों तक। बट एक्चुअल में लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। कोशिश भी कैसे करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। इस बार आपने 9 दिन तक क्लास ली नवरात्र में, तब हमें पता चला कि दुर्गे माँ ये चाहती है नवरात्र में कि ऐसे ऐसे हम वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, और राम जी के बारे में जाने कि वो एक्चुअल में वो पूरी चीज क्या थी। वैसे तो हमने पूरी कहानी सुन रखी थी कि ऐसे ऐसे सीता जी का हरण किया था रावण ने, ऐसे ऐसे बीच में बाली वगैरह मिले थे। बट पूरी डिटेल में जो आपने डीपली समझाया है ना इन 9 दिनों में, तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसमें ना हमें लगा कि हाँ, इस बार नवरात्र हमने सच में नवरात्र में कुछ किया है, वरना हर बार तो नॉर्मली जाता था। मैं उन लोगों की, मैं ये नहीं बोल रही, उन लोगों की अपनी श्रद्धा है, बट एक्चुअल में जो पर्पस बताया है ना दुर्गे माँ ने, वो आपने हमें बताया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं। और हमको एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि अ, कि अलग अलग शास्त्रों में, इनफैक्ट सुदेश प्रभु का सवाल था 2-3 दिन पहले, तो थोड़ा हम उस वाली चीज़ को हल्का सा थोड़ा कवर करते हैं कि कई बार क्या है ना, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कुछ अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्दशी निकली, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, इधर मुंबई में तो बहुत ही श्रद्धा के साथ गणेश जी को बहुत अच्छे से वो मनाते हैं। तो सारे के सारे जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, शिव जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राम भगवान, नरसिंह देव, दुर्गे माँ, ये सभी के सभी ना वो एक टीम की तरह काम करते हैं। ये चीज हमको समझना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो कि बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं, हम ना इन सबको सेपरेट करके देखते हैं। अच्छा ये बड़े, अच्छा राम भगवान बड़े, कृष्ण भगवान छोटे, या फिर दुर्गे माँ बड़ी, शिव जी छोटे, पता नहीं, हम गणेश जी बड़े, और ऐसे ऐसे करके ना हम ये बड़ा ये छोटा हम इस तरह से कर देते हैं। अरे भाई, वो टीम है,
वो एक टीम है, पूरी टीम मिलके काम कर रही है, और वो सब लोग आपस में। आप एक बात ऐसे सोचो, एक फैमिली अगर कोई है, उस फैमिली में अगर आप ऐसे बोलोगे पापा बड़े या मम्मी बड़ी, वो तरीका नहीं है ना। कैसे बड़े? मम्मी भी कई सारे कार्य कर रही हैं, पापा भी कई सारे कार्य कर रहे हैं, हमारे दादाजी भी कई सारे कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बड़े या ये छोटे। वो पूरी टीम मिलके वो कार्य कर रही है। तो हम लोग कई बार अध्यात्म के नाम पे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं कि ये बड़े या वो बड़े। अरे भाई, उनके आपस के बीच का प्रेम देखो। शिव जी हमेशा मेडिटेशन करते हैं भगवान राम की, और भगवान राम हमेशा मेडिटेशन करते हैं शिव जी की। पर आप वो दोनों आपस में इतना प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और हम आपस में लड़ रहे हैं कि शिव जी बड़े या राम बड़े, है ना। तो मतलब ये कितना अजीब सा वो है ना। उसी तरीके से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं कि देवी मैया बड़ी या फिर कृष्ण भगवान बड़े। अरे वो आपस में, ये देखो देवी मैया यहाँ पे कह रही है भगवान राम की आप वो करो। वहां पे भागवतम में एक आता है कि जब भगवान के भक्त को बलि चढ़ाने के लिए वो काटने वाले थे, भागवतम में आता है ये। तो वहां पे देवी माँ जो है, दुर्गे माँ, वो अपनी विग्रह में से बाहर निकल के आती हैं, वो जो बलि देने वाले थे उनको मार देती हैं। तो आप फिर अगर आप इस तरह से दिमाग लगाओगे ना कि यार इधर लिखा हुआ है ये बड़े, उधर लिखा हुआ है वो बड़े, और फिर हम लोग मतलब एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे अब पॉइंट को समझते हैं। देखो, होता क्या है कि जब आप किसी शास्त्र को, जब हम चौथी क्लास में थे या पांचवी क्लास में थे, तो हमारी जो फोर्थ स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी, वहाँ पे हमें कुछ कुछ बताया गया था, A+B ऐसे करते हैं, ऐसे स्क्वायर करते हैं, ऐसे सम करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन ये सब करते हैं। और उस समय हमको ऐसे समझाया जाता है कि भैया यही जो चीज़ है ना, यही सब कुछ है। बस ये तुमको अच्छे से आ गया तो मतलब तुम हो गए जीनियस, आपको 100% मिल जाएगा, आपको भैया हम ट्रॉफी दे देंगे। होता नहीं है, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी हम ट्रॉफी देते हैं बड़ी बढ़िया सी, अगर जो टॉपर होता है। लेकिन अगर देखो यार, ग्रेजुएशन पे जिस बंदे ने जो लेवल की पढ़ाई कर रखी है, उसके सामने तो एक तरह से कुछ भी नहीं है ना। आपने चौथी क्लास के बच्चे को ट्रॉफी पकड़ा दी, जबकि उसको इतना कुछ नॉलेज है ही नहीं, है ना। लेकिन आप ये सोचिए, उसको उस समय इस परिस्थिति में उसको थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए उसको वो दिया है, जिससे कि आगे जाके वो थोड़ा सा और आगे बढ़े और सीखे और सीखे। फिर उसके बाद उसको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो पूरी टीम है ना, हम उस पूरी टीम को समझें। जैसे कि बिल्कुल अ, हमारी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, मंत्रिमंडल जो होता है यूनियन गवर्नमेंट में, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, और फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर अलग हो गए, विदेश मंत्री अलग हो गए, सारे के सारे मंत्री ये सब हैं। ये सब लोग एक साथ टीम की तरह कार्य करते हैं। उसी तरीके से सारे के सारे राम भगवान, कृष्ण भगवान, और ये दुर्गे माँ, गणेश जी, सब एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमको एक चीज ये भी देखनी है कि उन टीम में आपस में प्रेम है, हर टीम मेंबर में आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे अपना यहाँ पे इस तरह से होता है ना कि अगर भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, अगर सपोज करिए फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नया फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर दे, तो सारी की सारी मिनिस्ट्री जो है ना, सबको रिजाइन करना पड़ेगा, सारी की सारी वो बर्खास्त टाइप से मानी जाएंगी, तो टर्मिनेटेड। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि ऑल्दो एक टीम है, लेकिन उस टीम को एक तरह से ना, बहुत ही वो टीम मेंबर्स बड़े प्रेम से तो किसकी बात मानते हैं या किस व्यक्ति की बातें मानते हैं, कौन एक तरह से उस टीम को लीड कर रहा है। तो वो हमारे शास्त्र, बार बार वो शास्त्र यही बोलते हैं, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, तो ये जो है उस टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन उस टीम में सारे के सारे लोग बहुत ही प्रेम से अच्छे से रह रहे हैं। आपस में उनमें लड़ाई मत पैदा करवाइए, और उनके भक्तों में भी लड़ाई मत पैदा करिए। आप अगर दुर्गे माँ को भजन कर रहे हैं उनका, तो आप उनको अच्छे से प्रेम करने का प्रयास करिए ना। हमारा टारगेट केवल एक होना चाहिए, आप जिससे भी, जिसको भी आप रिलेट कर पा रहे हो, चाहे शिव जी से, चाहे दुर्गे माँ से, चाहे गणेश जी से, किसी से भी आप रिलेट कर पा रहे हो, आप उनसे अनकंडीशनल और कंसिस्टेंट वो वाली लेवल की आप भक्ति करो, प्रेम करो। आपको सपोज करो गणेश जी बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ना उनसे कुछ मांगो मत कि ना मुझे पैसे दे दो, मुझको बुद्धि दे दो, ये दे दो, नहीं। प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम में आप मांगते नहीं हो। इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी अनमोटिवेटेड, इट शुड बी अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के। वो होता है प्रेम। जैसी कहीं पे आ गया कि मुझको भगवान, आपको मैं 2 लड्डू चढ़ा दूंगा और आप मुझको दे दो एक जॉब,
तो यार ये तो बिजनेस हो गया, भगवान से भी बिजनेस, तो ये गड़बड़ है। अगर सच्ची में आप दुर्गे माँ की पूजा करते हो, सच्ची में आपको दुर्गे माँ पसंद है, या काली माँ पसंद है, या गणेश जी पसंद है, आप उनसे ढंग से प्रॉपर प्रेम करो बिना कुछ मांगे, कि भाई आप जो कहोगे, आप जैसा चाहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। उस लेवल का जब हम प्रेम करते हैं ना, धीरे धीरे क्या है, हमको पूरी टीम से प्रेम होने लगता है। यानी कि दुर्गे माँ से भी प्रेम होगा आपको, फिर गणेश जी से भी होगा आपको, शिव जी से भी होगा, सबसे प्रेम होने लगता है। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, बहूनाम जन्म नाम अंते, बहूनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर कई समय के बाद जब ये सभी लोग पूरी टीम से जब ये प्रेम करने लग जाते हैं ना, फिर उनको रियलाइज होता है, अच्छा इस टीम का थोड़ा सा जो लीडर है ना वो ये है, वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बस नॉलेज में होना चाहिए हमको, हमको नॉलेज होनी चाहिए कौन क्या है, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत कहीं पे नहीं है। आप जिसको, आपको जोन से भी फेवरेट डीटी हैं उनको अच्छे से भजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई मत करिए आपस में, ठीक है। तो थैंक यू रिया, आपने ये पॉइंट रेज किया, और लेकिन ये मुझे क्लियर भी करना था ये वाला चीज़। अब यहाँ एक पॉइंट और थोड़ा सा रह गया। देखिए ये क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है, अगर जो चाहे वो लीव कर सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसलिए आज ही इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो कई बार ये आता है कि हमारे अलग अलग जो शास्त्र हैं, इस वाले शास्त्र में ये बताया कि देवी माँ थोड़ी हाईएस्ट हैं, इस वाले शास्त्र में बताया कि ये वाले देवता जो हैं, ये वाले देव जो हैं ये सबसे बड़े हैं। तो आप उसको वैसे समझिए, देखिए सारे के सारे पुराण उपनिषद इन सब के ऑथर कौन है? ऑथर एक ही है, वेद व्यास जी। तो जिन वेद व्यास जी ने इस वाली किताब में लिखा है कि ये देवी मैया सुप्रीम है, उन्हीं सेम वेद व्यास जी ने इस वाले दूसरे उसमें लिखा है कि शिव जी श्रेष्ठ है। उन्हीं वेद व्यास जी ने यहाँ पे लिखा है कि ये श्रेष्ठ है ना। और उन्हीं वेद व्यास जी ने एंड में निगम कल निगम कल्पतरु फलितम गलम ऐसे करके जो श्लोक आता है ना भागवतम में, एंड में उन्होंने क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम। और फिर वहां पे भी वो कुछ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो वही सेम ऑथर अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो उसका पर्पस है कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करो किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप अगर उसके सामने जाके ना चॉकलेट की बुराई करने लग जाओगे ना, कि चॉकलेट में ये चॉकलेट में वो, तो ना वो बंदा आपसे ही क्या बोलते हैं, गुस्सा कर जाएगा और आपसे बात ही नहीं करेगा फ्यूचर में। तो उसको पहले बोलो हाँ भाई चॉकलेट बहुत अच्छी चीज़ है, खाओ चॉकलेट। उसके बाद धीरे 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 उसको, ठीक है चॉकलेट भी खाओ लेकिन साथ में ये थोड़ा सा ना, ये एप्पल का जूस भी ले लो, एप्पल भी खा लो। धीरे धीरे फिर उसको एप्पल के बारे में पता चलेगा, और भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो शायद बाद में उसको एक पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, अच्छा चॉकलेट ये है, एप्पल ये है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय नंबर 3 4 5 6 ये वाले जो है ना वहां पे डिटेल में आता है। तो उन्होंने ये सारे के सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद उन्होंने कोशिश करी थी कि चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाए लोगों को। उसके बाद फिर उन्होंने एंड में नारद मुनि बोलते हैं वेदव्यास जी को कि देखो तुमने घुमा फिरा के चीज़ें बताई हैं, आप सीधे मुद्दे पे आओ ना। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए अगर हम, तो हो सकता है सामने वाला उसको रिजेक्ट कर दे। सामने जैसे डायरेक्ट आके बोल दिया कोई कि भाई चॉकलेट खा के दांत खराब हो जाएंगे, मैं कह रहा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता खराब होंगे नहीं होंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करो कोई आके सीधे मुंह पे बोल दिया चॉकलेट खा के दांत खराब हो जाएंगे, तो हो सकता है ना चॉकलेट जिसको पसंद है वो बंदा आपसे गुस्सा कर जाए। तो ये सोच के वेद व्यास जी थोड़ा घुमा फिरा के चीजें उन्होंने शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताई, लेकिन अंदर से उनको प्रसन्नता नहीं हुई, अंदर से उनको खुशी नहीं मिल रही थी। तो उस समय उनके जो वो हैं स्पिरिचुअल मास्टर, उनके जो गुरु कौन है, नारद मुनि, वो आते हैं श्रीमद् भागवतम में। फिर वो आके उनको बोलते हैं कि देखो तुमने पता है दिक्कत क्या करी, ठीक है तुमने घुमा फिरा के उन लोगों के लिए ये सब बताया, लेकिन भाई जो स्पष्ट चीज है वो भी बता दो। भाई दुनिया में कोई तो होंगे, दो चार लोग तो ऐसे होंगे जिनको भाई मुद्दे की बात पे आना है, बोलते हैं ना डोंट बीटिंग अराउंड द बुश। तो उनको सीधा सीधा काम से बोलो, अच्छा चॉकलेट खराब है ठीक है हम नहीं खाएंगे, बोलो तो सही सत्य क्या है। तो ऐसा ग्रंथ आप उसको संकलन करो। तब नारद मुनि के कहने पर व्यासदेव फिर श्रीमद् भागवतम को लिखते हैं, और फिर इस भागवतम को स्टार्ट करते हैं। अब वो सीधे 5वें गियर से स्टार्ट करते हैं। जो चीज अभी तक घुमा फिरा के जो उन्होंने बताई थी ना कि इस वाले ग्रंथ में ये उसमें ये, उसका अब वो सीधे उन्हें कुछ मतलब नहीं, जो सही है जो एक्चुअल में है जो टीम की पोजीशन है अब वो बताते हैं। इसलिए आपने नोटिस करा
कि श्रीमद् भागवतम की पहली लाइन क्या है, अभी कुछ घुमा रहे नहीं है, फर्स्ट लाइन ही श्रीमद् भागवतम की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों ने मंत्र सुना है ना, ये मंत्र श्रीमद् भागवतम का है, पहला श्लोक। तो यहाँ पे वेदव्यास जी स्टार्ट ही यहीं से करते हैं कि मैं उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वसुदेव के जो पुत्र हैं ना वो ही भगवान हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। सीधे मुद्दे पे आ गए, पहले वो मुद्दे पे नहीं आ रहे थे, पहले इस टीम के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में, उसके बारे में बता रहे थे। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, धीरे धीरे और क्लैरिटी आएंगी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, चीजें कुछ कुछ होती हैं वो हृदय के अंदर भगवान ही डालते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में डाली थी। कई बार हम खूब प्रयत्न कर लें, कुछ कुछ चीजें हमारे हृदय में शायद इतनी कन्विक्शन के साथ ना आए, बट ठीक है, भगवान समय के साथ साथ डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अभी अगर किसी को कुछ और कुछ कहना चाहे, फ्लोर ओपन है, जो जाना चाहे वो जा सकता है, जो रुकना चाहे कुछ कहना चाहे कह सकता है। हाँ सुदेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी अभी ये मंत्र की बात चल रही थी, तो एक पर्सनल सवाल मतलब दिमाग में आता है कि कहीं सुनने को मिलता है कि मंत्र उच्चारण जो है मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे जाप करने में नाम जप करते हैं तो जोर से बोल के कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि उसको मुंह से बाहर मत निकालिए, कुछ लोगों का कहना है। तो क्या ये सही है कि मंत्रोच्चारण मतलब मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही अंदर करना चाहिए जाप को, या बोल के भी कर सकते हैं? ओके जैसे अभी आपने जिक्र आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब एक मंत्र है ये भी, अब इस मंत्र को हम अंदर ही अंदर जपें अगर जपना चाहते हैं तो, या मुंह से बाहर निकाल के किसी दूसरे को भी सुना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। तो देखिए, दोनों चीजें वैलिड हैं, दोनों चीजें हैं। अंदर से जो हम जपते हैं ना, जिसमें अंदर अंदर जो हम मुंह से बोलते हैं, मन मन में जो बोलते हैं, वो भी वैलिड है, उसको जप बोलते हैं। और जो मुंह से जो बोलते हैं, है ना, वो कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है, मैं जरा म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो जो अंदर से उसको हम जप बोलते हैं, मन मन में जो जो करते हैं, और जो मुंह से जो बोलते हैं उसको हम कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी हैं। उससे होता क्या है देखिए, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कई बार जो मन मन में हम करते हैं ना, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो इतना इजीली हो नहीं पाता। खासकर कलयुग में तो भाई बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मल मुंह से तेज तेज बोलते वक्त दिमाग इतना ज्यादा चलता है, मन मन में करेंगे तो पक्का इतना चलता ही नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा चीज कि भगवान क्या बोलते हैं इसमें, अगर प्रभु जी आपके पास अगर भगवत गीता हो, या बाकी के और भी भक्तों के पास भगवत गीता हो, एक श्लोक है, कृष्ण भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, भगवत गीता के 14वां श्लोक। कृष्ण भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ताश्च दृढ़व्रत नमस्यन्ताश्च मम भक्ता नित्य युक्त उपासते। आप मेरा क्या करो, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो सतत रूप से, हमेशा दृढ़ता के साथ। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कीर्तन करने का। और कीर्तन मतलब क्या होता है, मुंह से आवाज आए, खुद के कानों में भी जाए, औरों के कानों में भी जाए। तो इसलिए कलयुग के लिए कीर्तन, भगवान मतलब कीर्तन जो है बहुत ही पावरफुल है। तो इसलिए जब करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ा मुश्किल होती है। हमको कोशिश करनी चाहिए कलयुग के लिए कीर्तन, भगवान ने बोला है कीर्तन, आवाज कम से कम मुंह से इतनी निकले जो एटलीस्ट अपने कानों तक जाए। ठीक है प्रभु। जी धन्यवाद। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर हम मंत्र उच्चारण अगर कर रहे हैं तो वो हम अगर मान लो हमारे पास में बच्चे बैठे हैं या कोई और बैठा है, कोई बोल भी पाता है कोई नहीं बोल पाता, तो कम से कम वो सुन तो सकता है अगर हम थोड़ा जोर से बोलते हैं आपने तो उनके लिए भी कुछ फायदेमंद रहेगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये जो प्रभु जी ने पॉइंट बोला है ना, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आता है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में ये पॉइंट आता है कि आसपास में जो हमारे जीव जंतु हैं, भाई हम लोग तो जप करके भगवान का नाम लेके, चाहे मन में या जैसे करके, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आसपास के जीव जंतु हैं वो कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाए, उनका कैसे भला हो। तब वहां पे चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब हम तेज ध्वनि से बोलते हैं, तो हमारी जो आसपास सपोज कोई छिपकली घूम रही है, मच्छर घूम रहे हैं, कुछ चींटी वीटी घूम रही है, तो उनके कानों में भी ये वाली आवाज आएगी, और इससे उन सबका भला होगा।
इससे उनको ना, पक्की बात है 84 लोग में नहीं जाएंगे, 84 लाख योनियों में वो नहीं घूमेंगे हमारे हमारे मंत्र को सुनने से। तो प्रभु जी आपने बहुत सही पॉइंट बोला है कि इसलिए अगर आप चैंट कर रहे हो, आप मंत्र का जप कर रहे हो, तेज आवाज में कर रहे हो, तो आसपास बच्चे भले ही नहीं समझ रहे, फिर भी वो बच्चों को भी फायदा होगा। इनफैक्ट मैंने कई कई भक्तों के घरों में देखा है, वहां पे अगर कुत्ते होते हैं या बिल्लियां होती है, वो उनके कुत्ते और बिल्लियों को भी ना जब भी माला करते हैं बगल में बिठा के रखते हैं कि कम से कम उसके कानों में आवाज तो जाएगी। कईयों के घर में ऐसे तोते पैरट्स होते हैं, तो वो उनके सामने कीर्तन करते हैं कि उनका उससे उनका भला हो। तो हमारा शास्त्र कह रहे हैं, चैतन्य चरितमृत में ये चीज लिखी हुई है जो आपने कहा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बाय द वे, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सबको पता होगा, राधा द्विती माता जी हमारा ऑलमोस्ट आज 56 या 58 हमारा है, आज 58वां दिन, डे 58 रामायण का। तो राधा द्विती माता जी बिल्कुल बिगिनिंग से हैं, आई थिंक बस स्टार्टिंग का एक या दो इनका छूटा था, बाकी बिल्कुल अगर उनका स्ट्रीक देखिए तो वो, तो हम सबको इंस्पायर करिए सुदेश प्रभु और राधा द्विती माता जी। और भी यहाँ पे अखिलेश प्रभु भी कई टाइम, बहुत टाइम से हैं। और साराक्षी माता जी, यस, ये भी, साराक्षी जी भी आई थिंक 1.5 महीना से ऊपर हो गया। सुजाता माता जी भी, तो कई सारे हैं यहाँ पे। तो आप सभी की प्रेजेंस से हमको इंस्पिरेशन मिलती है, सच में एनर्जी आती है। अभी 10 बज गया, आई आई नो कईयों का तो शायद डिनर भी छूट रहा होगा अभी, लेकिन आप फिर भी अभी तक हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी थैंक को यू। कुछ कहना है? थैंक यू माता जी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी जोड़ा है, बट वो है कि उनको थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है, तो मैंने उनको अभी जोड़ा है 4-5 दिन पहले ही। तो वो आपकी स्टार्ट से रिकॉर्डिंग सुन रही हैं। ओके, एक काम ये कर सकते हैं बाकी और भी लोगों के लिए, कि हमने जो नवदुर्गे वाला जो स्टार्ट किया है ना, मतलब डे 50 से जो हम्म। स्टार्ट किया है, वो एक तरह से रीस्टार्ट टाइप का है। उस वाले दिन में हमने पूरा पीछे का रिवाइज करवा दिया था, उसके बाद से फिर से कंटिन्यू किया है। तो अगर हाँ किसी का इतना सारा पीछे का, अगर हम उसको बोलेंगे ना डे 1 से करो, तो हो सकता है वो डीमोटिवेटेड हो। कोई बीच में अगर आ रहा है, उसको डे 50 वाला दे दो कि भैया यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हो, तो थोड़ा उसको सही लगेगा। हाँ, बट उन्होंने आज अपना शेयर किया था। आज मैं उन्हें ही साथ में लेके गई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह। तो वो कह रही मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सुनूंगी। उन्हें काफी अच्छा लगा, उन्होंने शेयर की थी अपने मन की। ओके ओके ओके, तो थैंक यू। ठीक है, फिर हम आज का यहीं पे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम, आप और तारा। ठीक है, तारा भी कुछ कुछ बोलने वाली है। कल मिलते हैं 9 बजे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।